गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हसनैन रज़ा हमारे एग्ज़ाम वाला चैनल में फिर से आपका स्वागत है। तो चलिए आज दोस्तों हम लोग फिर से जो है झारखंड ज्योग्राफी का 30+ MCQ लेकर आए हैं। और जो है आप इसमें पहले आंसर देने का प्रयास कीजिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कितना आंसर जो आपका सही होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, राजमहल ट्रैप झारखंड के किस भाग में अवस्थित है। देखिए आपको पता है कि ये जो आपका लगभग, इसको झारखंड समझिए, ठीक है, इस वाले भाग में जो आपका राजमहल स्थित है, ठीक है, राजमहल ट्रैप इस भाग में मतलब उत्तर पूर्वी भाग में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, उत्तर पूर्वी भाग में जो है आपका राजमहल क्षेत्र स्थित है, ठीक है, राजमहल ट्रैप स्थित है। और आपको पता होना चाहिए राजमहल में जो है आपका काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि राजमहल में कौन सी मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। और काली मिट्टी जो आपका कपास के लिए अधिक उत्तरदायी है, कपास की खेती के लिए जो आपका अधिक उत्तरदायी है। और ये राजमहल ट्रैप है, इसका निर्माण जो आपका बेसाल्ट के लावा से हुआ, ठीक है, इसका निर्माण किससे हुआ, बेसाल्ट के लावा से हुआ। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक जलप्रपात पाए जाते हैं। झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक जलप्रपात पाए जाते हैं, रांची में पाए जाते हैं। क्योंकि आपको पता है झारखंड के रांची को जो है जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ पर आपका होंडो जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, इसके बाद आपका जोना जलप्रपात भी, सीता जलप्रपात भी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो झारखंड के किस जिला में सर्वाधिक जलप्रपात पाए जाते हैं, रांची जिला में, और इसे जो है जलप्रपातों का शहर भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झारखंड के किस, ये तो हो गया, चलिए अगला, जोन्हा गौतम धारा जलप्रपात झारखंड के किस जिला में अवस्थित है। तो ये भी जो आपका रांची में अवस्थित है, ठीक है, इसे जोन्हा जलप्रपात भी कहा जाता है या फिर गौतम धारा जलप्रपात भी कहा जाता है। और ये जो आपका राढ़ू नदी पर स्थित है, रांची में राढ़ू नदी पर स्थित है जोन्हा या फिर गौतम धारा जलप्रपात। चलिए अगला क्वेश्चन है, दसम जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। दसम जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है, ये भी आपका रांची में अवस्थित है, ठीक है। दसम जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है, रांची में अवस्थित है। और ये जो आपका कांची नदी पर स्थित है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झारखंड में यूरेनियम का मुख्य उत्पादक क्षेत्र निम्न में से कौन सा है, ठीक है। तो आप जादूगोड़ा का नाम सुने होंगे, तो यूरेनियम का मुख्य उत्पादन क्षेत्र जो आपका जादूगोड़ा है, और ये जो आपका पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की किस नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। तो झारखंड के जो आपका दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। देखिए एक समय में ऐसा था कि दामोदर नदी में जो है डैम वगैरह नहीं बनाए गए थे, जिस कारण से अचानक बाढ़ आती थी और जो है आपका बंगाल जो है इससे डूब जाता था या क्षतिग्रस्त हो जाता था, जिस कारण से इसे बंगाल का शौक कहा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पर डैम बना दिया गया, जिस कारण से अचानक बाढ़ नहीं आता है। लेकिन अभी भी इसे बंगाल का शौक कहा जाता है, ठीक है, दामोदर नदी को बंगाल का शौक कहा जाता है। और अगर दामोदर नदी का उद्गम स्थल का बात किया जाए तो इसका उद्गम स्थल जो आपका कहाँ पर है, लातेहार के टोरी क्षेत्र से निकलता है, ठीक है, ये चीज़ आप जानते होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, हजारीबाग जिले में कोनार नदी पर किस वर्ष कोनार बांध बनाया गया था। देखिए हम पहले आप लोगों को पढ़ा चुके हैं कि सबसे पहला जो बांध बनाया गया था बिजली विद्युत घर भी था, वो आपका कौन सा था, आपका तिलैया बांध में बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद उसके एक साल बाद जो आपका कोनार बांध बनाया गया था, मतलब कि 1954 ईस्वी में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1954 में। तिलैया बांध कब बनाया गया था, 1953, और कोनार बांध जो आपका 1954 में बनाया गया था, कोनार नदी पर बनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, मैथन बांध 1958 में किस नदी पर बनाया गया है। तो मैथन बांध जो है 1958 में बराकर नदी पर बनाया गया। हम पहले भी आप लोग को बता चुके हैं कि बराकर नदी पर जो है 3 बांध बनाया गया। सबसे पहला ये मान लीजिए बराकर नदी, और ये आपका है दामोदर नदी, ठीक है, बराकर दामोदर। तो यहाँ पर आपका कौन सा, तिलैया बांध हो गया, फिर इसके थोड़ा सा नीचे आपका इकबाल पहाड़ी हो गया, फिर थोड़ा सा नीचे धनबाद में जो आपका मैथन बांध बनाया गया, जो कि 1958 में बनाया गया था, धनबाद जिला में बनाया गया था, ठीक है। तो मैथन बांध 1958 में किस नदी पर, बराकर नदी पर बनाया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, बराकर नदी पर बना बाल पहाड़ी झारखंड के किस जिला में अवस्थित है। तो अभी हम बताएं कि ये आपका हो गया तिलैया बांध, ये आपका हो गया बाल पहाड़ी बांध, और ये नीचे मैथन बांध। तो बाल पहाड़ी जो आपका गिरिडीह जिला में स्थित है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइगर जलप्रपात झारखंड के किस जिला में स्थित है। तो ये हजारीबाग में स्थित है, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ जानना है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्वी सिंहभूम जिला स्थित दलमा अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष की गई थी, ठीक है। तो आपको पता है पूर्वी सिंहभूम में जो आपका दलमा अभयारण्य जो कि हाथियों के लिए प्रसिद्ध है, और इसका स्थापना जो है कब किया गया था, 1976 में, ऑप्शन नंबर डी। और यही दलमा अभयारण्य में जो है आपका 1992 से जो हाथी परियोजना भी चलाया जा रहा है, जो कि भारत का पहला हाथी परियोजना था। चलिए आगे देखते हैं, भगवान बिरसा जैविक उद्यान रांची जिला के किस प्रखंड में स्थित है। तो ये जो आपका औरमांझी में स्थित है, कहाँ पर है, रांची के औरमांझी प्रखंड में स्थित है। और ये जो आपका NH32, ठीक है, यही पूछा जाता है, NH32 के किनारे स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, बिरसा जैविक उद्यान की स्थापना किस वर्ष की गई थी।
तो ऑप्शन नंबर डी, इसका स्थापना जो 1994 में किया गया था। ठीक है, और इसी के बिरसा जैविक उद्यान जो है, इसी के बगल में आपका गेतल सूद डैम भी है। ठीक है, ये भी आप बात याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि गेतल सूद डैम के किनारे कौन सा जैविक उद्यान है, तो बिरसा जैविक उद्यान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, झारखंड के किस जिले में जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान है? तो ये आपका किस जिले में है? बोकारो जिला में जो आपका जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बेतला राष्ट्रीय पार्क में किस पशु को संरक्षण प्रदान किया जाता है? इसमें जो है बाघ को संरक्षण प्राप्त किया जाता है। ठीक, मतलब संरक्षण प्रदान किया जाता है, किसको? बाघ को संरक्षण प्रदान किया जाता है। और यहीं पर जो है सबसे पहला बाघ गणना किया गया था 1932 में। ठीक है, 1932 में जो है यहाँ पर सबसे पहला बाघ गणना किया गया था, ये भी बात आप याद रखिएगा। और आपको पता होना चाहिए बेतला राष्ट्रीय उद्यान जो आपका लातेहार में, लातेहार और पलामू के सीमा पर लगभग है। लातेहार में जो आपका लगभग 80% हिस्सा है और पलामू में जो है आपका लगभग 20% हिस्सा पलामू के अंदर आता है। और ये जो आपका झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में स्थित ब्राकर नदी का अंत किस नदी में होता है? देखिए अंत होने का मतलब पूछ रहा है कि ये मोहाना कहाँ बनाता है, मतलब कि ब्राकर नदी जो है ये मोहाना अपना कहाँ बनाता है, तो ये आपका है दामोदर नदी। ठीक है, इधर से आपका आ रही है ब्राकर नदी, तो ये मोहाना कहाँ बनाएगा? दामोदर नदी में। जाहिर सी बात है, अंत हिस्सा कहाँ होता है? दामोदर नदी में। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, तेतुलिया गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? देखिए तेतुलिया जो आपका धनबाद में स्थित है। ठीक है, धनबाद में दो और गर्म जलकुंड का नाम याद रखिएगा, एक आपका चरक खुर्द और सुसुम पानी। चरक खुर्द और सुसुम पानी भी आपका धनबाद में ही स्थित है। और एक होता है तपात पानी। तपात पानी जो आपका दुमका में स्थित है। तपात पानी गर्म जलकुंड दुमका में स्थित है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मिलता जुलता नाम है, लेकिन तेतुलिया आपका कहाँ पर है? धनबाद में। और वहाँ पर जो आपका चरक खुर्द भी है और सुसुम पानी भी आपका धनबाद जिला में ही स्थित है। चलिए ततहा गर्म जलकुंड किस जिला में स्थित है? तो ये जो आपका लातेहार में स्थित है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपका कहाँ पर स्थित है? लातेहार में स्थित है। चलिए अगला देखते हैं, गोमिया का विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिला में स्थित है? ठीक है, तो ये जो गोमिया है ये कहाँ पर स्थित है? बोकारो जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बोकारो जिला में स्थित है। गोमिया IEL नामक जगह पर है। ठीक है, जिसको कहा जाता है इंडियन एक्सप्लोसिव लिमिटेड। और इसका स्थापना जो आपका 1958 में किया गया था। मतलब IEL का स्थापना कब किया गया था? 1958 में किया गया था। ये गोमिया प्रखंड में बोकारो जिला के। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड में कुल कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है? झारखंड में कुल कितने प्रतिशत भूमि पर खेती की जाती है? लगभग 23% जो भूमि पर ना आपका खेती की जाती है। और उसमें से भी सबसे ज़्यादा जो खेती किया जाता है वो धान का खेती किया जाता है। झारखंड में सर्वाधिक किस चीज़ का खेती किया जाता है? धान का खेती किया जाता है, ये चीज़ आप याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं, राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूमि कृषि योग्य है? तो लगभग 30% जो आपका कृषि योग्य भूमि है, जिसमें से लगभग 13% ही आपका सिंचित क्षेत्र है, ये भी हम पहले बता चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार धनबाद जिले की जनसंख्या घनत्व कितना प्रति वर्ग किलोमीटर है? तो ये जो आपका 1316 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी कि 1 किलोमीटर में जो है लगभग 1316 आदमी निवास करते हैं। और अगर झारखंड का जनसंख्या घनत्व का बात किया जाए तो आपका 414 हो जाता है। कितना हो जाता है? 414 जो आपका झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। कितना है? 414। ठीक है, 414। और झारखंड का अगर सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला का बात किया जाए तो वो आपका कौन सा होता है? सिमडेगा। ठीक है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद, जिसमें 1316 प्रति वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं, झारखंड राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? देखिए अगर सर्वाधिक सबसे ऊंची चोटी आपको पता है कौन सा है? पारसनाथ, जिसे समेत शिखर भी कहा जाता है। इसका ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। और ये जो आपका गुलगुल पाट जो आपका दूसरी सबसे ऊंची चोटी है झारखंड का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ किस जिला में स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए पारसनाथ जो आपका गिरिडीह जिला में स्थित है। समेत शिखर भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है जैन धर्मों का प्रमुख स्थल भी है, ये भी बात आप जानते होंगे। चलिए अगला देखते हैं, सोन नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, सोन नदी का उद्गम स्थल जो है अमरकंटक की पहाड़ी, मेकाल पर्वत के अमरकंटक चोटी से जो है इसका उद्गम होता है। झारखंड में जो है गढ़वा और पलामू 2 जिला को स्पर्श करता है। उसके बाद जो है सीधा चला जाता है बिहार, और वहाँ पर जो है गंगा नदी से मिल जाता है ये सोन नदी। ठीक है, आगे देखते हैं, झारखंड राज्य में कितनी वृहद सिंचाई परियोजना है? ठीक है, तो झारखंड में जो आपका लगभग 8 वृहद सिंचाई परियोजना चलाया जा रहा है वर्तमान में। चलिए आगे देखते हैं, जोन्हा जलप्रपात को और किस नाम से जाना जाता है? पहले भी बता चुके, जोन्हा जलप्रपात को जो है गौतम धारा जलप्रपात के नाम से जाना जाता है।
और ये जो जोन्हा जलप्रपात है इसे जो है गौतम धारक नाम से जाना जाता है, और ये जो आपका राढ़ू नदी पर स्थित है, ये भी बात आप याद रखिएगा, ठीक है। ये किस जगह पर स्थित है? राढ़ू नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेतरहाट की ऊंचाई समुद्र तल से कितनी फीट है? ठीक है, तो देखिए अलग अलग बुकों में जो थोड़ा सा इसमें अलग अलग मिल जाता है, लेकिन इस बुक के अकॉर्डिंग जो है, स्पर्धा बुक है ये, इसके अकॉर्डिंग जो आपका 3622 फीट है। ठीक है, नेतरहाट की ऊंचाई समुद्र तल से 3622 फीट, जो कि आपका 1103 या 4 मीटर के आसपास होता है। ठीक है, यही बात आप याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है, झारखंड में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? देखिए झारखंड में जो है सर्वाधिक सिंचाई जो आपका कुआं द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है प्रमुख साधन यही हो जाएगा, कुआं हो जाएगा। वहीं अगर सबसे प्राचीनतम साधन का बात किया जाए तो वो कौन सा है? तालाब। ठीक है, सबसे प्राचीनतम साधन कौन सा है? तालाब। और सबसे प्रमुख साधन कौन सा है सिंचाई के लिए? वो आपका कुआं। कुआं से जो है सर्वाधिक सिंचाई जो है आपका गुमला के क्षेत्र में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? गुमला के क्षेत्र में किया जाता है। लगभग 30% जो आपका कुआं से सिंचाई किया जाता है झारखंड में। ठीक है, उसके बाद तालाब से जो है लगभग 19%, और तालाब से सर्वाधिक सिंचाई जो आपका देवघर में किया जाता है। और वहीं अगर नहर का बात किया जाए तो सिंहभूम के क्षेत्र में जो सर्वाधिक नहर के द्वारा सिंचाई किया जाता है, लगभग 18% सिंचाई जो आपका नहर के द्वारा ही किया जाता है। चलिए लास्ट क्वेश्चन हमारा है, झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहले दक्षिण पश्चिम मानसून, आपको पता है ये प्रभावित करता है। ठीक है, इसी के द्वारा जो है झारखंड में वर्षा होती है। उसके बाद कर्क रेखा, ये भी आपका प्रभावित करता है। उसके बाद हिमालय भी आपका प्रभावित करता है। लेकिन गंगा नदी जो आपका किसी भी तरीका से जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? गंगा नदी। गंगा नदी जो है आपका झारखंड के जलवायु को प्रभावित नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, आज जो हम लोग 30 क्वेश्चन देखे हैं, और अगला जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।